साथियों, एक क्रिमिलियर हमारे ओबीसी भाइयों पर लगाव पहले से ही लगा हुआ है, जिसका भुगतान आज भी ओबीसी लोग अपने हक अधिकार खत्म होने का कर रहे हैं। और ये दूसरा हमारे लोगों पर थोपने का काम, जिनकी संख्या 3.5% है, जो संख्या के आधार पर इस परसोरिया और इसके आसपास अमोदा पड़रिया चांदबर जैसे गांव का मेंबर नहीं बन सकता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैनों पर अत्याचार कर रहा है। साथियों, ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। हमने जो सब्जेक्ट लिखा है कि आजाद भारत में बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई आज गुलाम और लाचार क्यों है? तो साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, आजाद भारत में बहुजन समाज कौन है? साथियों, आप लोगों ने पूर्व में वक्ताओं से सुना होगा कि ये देश आजाद हो गया है और बहुत ढिंढोरा पीटा गया है कि 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया है। लेकिन साथियों, जब मैं कक्षा 6वीं पढ़ता था तो कक्षा 6वीं की पुस्तक इतिहास हुआ करती थी, उसमें नागरिक शास्त्र का एक सब्जेक्ट हुआ करता था और नागरिक शास्त्र के सब्जेक्ट के पाठ नंबर 18 और पेज नंबर 49 पर मैंने ये पढ़ा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। जब ये बात मैंने पढ़ी तब मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं भारत मुक्ति मोर्चा नामक संगठन जब मैं समझता था, जब मैं मूल निवासी कर्रापुर का हूँ, हमारे यहाँ गुरुदास मंदिर है, 5 एकड़ में बना हुआ है और मैं जाति से चमार हूँ और ये देन हमारे महापुरुषों की नहीं है, जिनकी संख्या 3.5% है। जो साथियों, एक क्रिमिलियर हमारे ओबीसी भाइयों पर लगाव पहले से ही लगा हुआ है, जिसका भुगतान आज भी ओबीसी लोग अपने हक अधिकार खत्म होने का कर रहे हैं। और ये दूसरा हमारे लोगों पर थोपने का काम, जिनकी संख्या 3.5% है, जो संख्या के आधार पर इस परसोरिया और इसके आसपास अमोदा पड़रिया चांदबर जैसे गांव का मेंबर नहीं बन सकता है। शिक्षा को बकरी का दूध बना दिया गया है और हमारे देश में जो शिक्षा है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। साथियों, शिक्षा को बकरी का दूध बना दिया गया है और हमारे देश में जो शिक्षा है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। साथियों, इसका क्या किया जाए? उसने राय ली लड़ैया से। किससे राय ली? लड़ैया से राय ली। उसने कहा कि राजा साहब, आप तो जंगल के राजा हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं, जैसे कि आज हम प्रजा हैं, राजा जो चाहे करे। डायलॉग मार दिया, सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहता हूं इस मंच से, सबका साथ सबका नाश, बल्कि नाश नहीं, सत्यानाश। सत्यानाश, पूरा देश सत्यानाश है। आज सारी चीजें बेच डाली। वो सरकारी स्कूल जहां पढ़ते थे कोई फीस नहीं लगती थी, कोई फीस नहीं, और उन स्कूलों के पढ़े लोग बड़े बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए। सारी स्कूलें बंद कर दी, सारी प्राइवेट। राजा हैं हम, रातों रात कानून बदल सकते हैं, रातों रात दौड़ बदल सकते हैं। राजा हैं हम, रातों रात किसी को जो है ना घर से। इसका क्या किया जाए? उसने राय ली लड़ैया से। किससे राय ली? लड़ैया से राय ली।
तो उसने कहा कि राजा साहब आप तो जंगल के राजा हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं, जैसे कि आज हम प्रजा हैं, राजा जो चाहे करे। डायलॉग मार दिया, सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहता हूं इस मंच से, सबका साथ सबका नाश, बल्कि नाश नहीं, सत्यानाश, सत्यानाश। पूरा देश सत्यानाश है आज। सारी चीजें बेच डाली। वो सरकारी स्कूल जहां पढ़ते थे कोई फीस नहीं लगती थी, कोई फीस, और उन स्कूलों के पढ़े लोग बड़े बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए। सारी स्कूलें बंद कर दी, सारी प्राइवेट। राजा हैं हम, रातों रात कानून बदल सकते हैं, रातों रात दौड़ बदल सकते हैं। राजा हैं हम, रातों रात किसी को जो है ना घर से